हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हमारा चैप्टर चल रहा था रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। और उसकी 4 क्लास हमारी कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी थी। आज 5वीं क्लास है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसे कि 5 क्वेश्चन मैंने क्लास 4th में करा दिए थे। 5th क्लास में मैं 5 या 6 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के। तो आपसे पूछा है एंगल एक्स बाई जेड की वैल्यू क्या होगी, या कोण एक्स बाई जेड की वैल्यू क्या होगी। आपसे इस कोण के बारे में पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। और हमें 3 एंगल दिए हैं। हमको दिया है क्यू एक्स बाई दिया है हमको 60 डिग्री, हमको दिया है एक्स जेड और आर दिया है हमको 120 डिग्री, और तीसरा एंगल हमको दिया है बाई जेड एक्स 30 डिग्री। और हमसे इस कोण के बारे में वो पूछ रहा है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो हमें सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी समांतर रेखा या सरल रेखा पर जो कोण होता है वो कितना होता है 180, यानी कि 180, जिसमें 120 ये दिया है, 30 ये दिया है। मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे ये पूरा एंगल होता है 180, जिनमें 120 ये है, 30 ये है, यानी कि 150 ये है। तो ये कितना रह गया, सिर्फ ये 30 डिग्री। ये कितना रह गया, 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको इसकी फॉर्मूलाज बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है या तिर्यक रेखा जाती है, तो एकांतर अंतःकोण कौन से होते हैं, यानी कि एकांतर अंतःकोण कौन से होते हैं। अगर ये 120 है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा। अगर ये कोण 120 है तो ये कोण भी कितना होगा, पूरा 120। ये कोण भी कितना होगा, 100। जब ये पूरा 120 होगा और हमें दिया है ये 60, तो ये कितना होगा, ये होगा 60। अगर ये 60 है, ये 30 है, तो टोटल कितना हो गया, ये 90। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो 60 ये है, 30 ये है, तो 90 ये हो गया। तो इस कोण की वैल्यू कितनी रह गई, 90। तो कोण एक्स बाई जेड कितना होगा, कोण एक्स बाई और जेड कितना होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी ई के, ए बी समांतर है सी ई के। ए बी क्या है, ए बी ये रेखा है और सी ई ये रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर। तथा बी सी जो समांतर है वो एफ जी रेखा के है, बी सी जो रेखा है वो एफ जी रेखा के समांतर है, यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर। और आपसे कोण एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और कोण एक्स क्या है, ये वाला। आपसे इस एंगल के बारे में पूछ रहा है और आपको दिया है जी डी ई बराबर आपको 138 दिया है, 138 डिग्री का एंगल दिया है, और आपसे इस ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों अगर रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, और इस रेखा को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, बीसी रेखा को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो ये दोनों रेखा तो अभी भी एक दूसरे के समांतर होंगे। अगर ये 138 है तो ये भी कितना होगा, 138। संगत कोण है 138। और एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बना होता है, 180 का। यानी कि अगर मैं इस कोण की बात करूं पूरे की, तो ये होता है 180, जिनमें यहां से यहां तक कितना है, 138। तो ये कितना रह गया, तो आप कहोगे ये रह गया 42। अगर ये 42 है तो ये कितना रहेगा, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तिर्यक रेखा, तो ये अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा, 42। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एच डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 42 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है और आपसे एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ए बी ये है, सी डी ये है, एक दूसरे के ये क्या है, रेखाएं समांतर। आपको ये एंगल दिया है 100, ये दिया है आपको 30, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये दिया है x + 10 और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं इस रेखा को बढ़ा दूं, अगर मैं इस रेखा को नीचे तक बढ़ा दूं, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। भाई एकांतर अंतःकोण बताए तो थे, 2 समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल रेखा है, तो अगर ये कोण 100 है तो ये कोण भी कितना होगा, 100। तो ये कितना होगा, तो आपका हो गया 180। ये कितना होगा, 80। अगर ये 80 है, ये 30 है,
तो ये कोण कितना होगा पूरा, तो आप कहोगे ये हो गया बाह्य कोण, इस त्रिभुज का बाह्य कोण, और ये बाह्य कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो x + 10 बराबर कितना आ जाएगा, 80 + 30 कितने होते हैं, 110। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 110 - 10, x बराबर कितना आ जाएगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे h डिग्री का मान पूछा है और x डिग्री क्या है ये, और आपको दिया है ये 41, ये 65 और ये 39, और आपसे इसका मान पूछा है x डिग्री का। तो अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ा दूं, ए और रेखा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इस रेखा को अगर मैं आगे बढ़ा दूं और मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं तो ये कितना आएगा, तो आप कहोगे 41 + 65 कितने होते हैं, 106। भाई बाह्य कोण ये 106 होगा, अगर ये 106 है और ये 39 है तो ये कोण कितना होगा, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये 106 है, ये 39 है, तो ये कितना आ गया भाई, 106 और 39 कितने होते हैं, 145, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो 180 में से अगर मैं 145 घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 35। अगर ये 35 है तो ये कितना है, केवल ये, तो आप कहोगे ये किसी भी सरल रेखा पर कोण जो होता है वो 180 होता है, और आपसे पूछा है ये, तो आपसे इस x की वैल्यू पूछी है, और x कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। तो 180 + 35 कितने होते हैं, 215। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 215। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दी गई आकृति में कोण x डिग्री, कोण a डिग्री, कोण c डिग्री और कोण π - b डिग्री दर्शाए गए हैं। कहाँ दर्शाए गए हैं, देखिए x डिग्री ये दर्शाया गया है, a डिग्री ये दर्शाया गया है, c डिग्री ये, और π - b डिग्री ये। और आपसे पूछा क्या है, इनमें से कौन सा सही है। आपको 4 विकल्प दिए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, और इसमें आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। तो हमें पता है किसी भी सरल रेखा पर जो कोण होता है वो होता है 180, और पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 180। अगर मैं आपसे इस कोण के बारे में पूछूं ये कोण कितना होगा, तो बताइए भाई कितना होगा। अगर ये कोण है π - b तो ये कितना होगा, ओनली b। ये कोण कितना होगा, b, ये कोण होगा b। अगर ये कोण है c, ये कोण है b, तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं DAC की, तो ये कोण है c, ये कोण है b, तो ये कोण बाह्य कोण कितना होगा, तो आप कहोगे b+, तो आप कहोगे b+c है ये। अगर ये b+c है और ये कोण a है तो ये कोण कितना होगा, तो आप कहोगे शीर्ष अभिमुख कोण है, ये कोण कितना होगा, a, इसी के बराबर होता है ना a। अब मैं त्रिभुज की बात करूं DPE की, तो ये है x जो है वो बाह्य कोण है, तो और बाह्य कोण जो होता है वो शेष 2 एंगल्स के योगफल के बराबर होता है, यानी कि b + c एंड a का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, x के। तो x बराबर यहां से क्या आ गया, a + b + c। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि दी गई आकृति में SQ पैरेलल है RT के, SQ पैरेलल है किसके, RT के, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। फिर उसने दिया है SPQ कितना दिया है, 130, तो ये कितना है, 130। फिर उसने दिया है कि कोण PQS कितना है, 40, और आपको आगे दिया है PSR ये कितना है, तो आप कहोगे ये भी दिया है 40। और आपसे आगे और भी दिया है कोण QRS, कोण, और आगे क्या दिया है QRS, ये कितना दिया है 90। और आपसे पूछा है क्या, a की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो किसी भी ट्रायंगल या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, जिनमें 130 ये है, 140 ये है, तो 170 ये हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये कितना रह जाएगा, 10, और ये पूरा है 40, 10 ये है, तो ये कितना है 30। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना रह गया भाई, ये रह गया 60। अगर ये 60 है तो ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा है। जैसे कि यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, 2 समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण हमेशा इसके बराबर होता है। वैसे ही ये 2 रेखाएं समांतर हैं और ये इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण हमेशा इसके बराबर, तो ये कोण हमेशा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। ओके, थैंक यू क्लास।